हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। तो आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाले हैं गाइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने जाना कि किस प्रकार से उसकी एच बी एम बी आइडेंटिफिकेशन होती है। उसी प्रकार से पास्ट में हमने जाना कि पास्ट में किस प्रकार से उसकी टाइप्स होते हैं और उसकी किस प्रकार से एच बी एम बी और आइडेंटिफिकेशन होती हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मैं जो क्रम रख रहा हूं इनका, जो सीरीज में चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चल रहा है। तो आज ये हमारा नवा टेंस होगा। कौन सा नवा? तो मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल 12 टेंस होने वाले हैं। तो गाइस ये नवा टेंस है। लिखना स्टार्ट करें और फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस आपको पता है कि प्रेजेंट में सिंपल में और नेगेटिव उसमें फ्यूचर में सिंपल में कुछ रूल्स चल देते हैं जब केवल सिंपल हो। तो यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमको पढ़ना है सीधा। तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो गाइस देखो, उसी प्रकार से जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आए, आदि शब्द आए। तो गाइस लास्ट का जो हमने कल पढ़ा था वो था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें हमने सिंस फॉर देखा किस प्रकार से लगाया गया था। तो अब जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके सिंपल में कोई नियम नहीं चलता, यानी कि इनमें कोई भी रूल्स हमको नहीं करना है। ओके, तो देखो इसकी एचबी और एमबी क्या होती है। इसकी जो एचबी होती है वो होती है सेल और विल। सेल और विल। तो हमने आपको बताया था कि जो विल है वो सिंगुलर चलता है विल के लिए, और यहां ये इसके लिए प्लूरल। लेकिन मैंने बताया था आपको कि आई वी जो होगा, आई भी यहां पर सेल, यानी इसमें आप स्टार लगा करके लिख सकते हो कि जो आई भी होगा स्पेशली स्टार हम लगा देते हैं इसमें कि आई और बी इनके लिए सेल यूज करना है, और बाकी के सब के लिए क्या यूज करना है, बाकी के सब के लिए बी यूज करना है हमको। ओके, तो एम बी जो होगी इसकी मेन वर्ब, वो चलेगी केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ए वाला सेक्शन, और ए वाला सेक्शन वही किसका, अफर्मेटिव या सिंपल। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो गाइस अब जानते हो, देखो यहां पर बिल्कुल जीरो लेवल से कराए जा रहे हैं आपको। कहीं कोई समस्या है आप पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। वो नहीं है कि मतलब एक सॉल्ट, बिल्कुल देखो सॉल्ट क्या होता है, अगर आपने ढंग से इनको नहीं सीखा तो हमेशा इनकी जो समस्या है वो बनी रहेंगी। हम एक दिन आपको 12th में जो भी सेक्शन में आ रहे हैं, जो बोर्ड के बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं 12th 10th और 8th, उनका मैं बस 22 तक हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर टर्म में आगे की बात करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल्स में अफर्मेटिव, जैसे मान लो कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। दूसरा, तुम पार्क घूमने जाओगे। एक मान लो फीमेल का हम ले हैं, मान लो सुमन, सुमन कार से दिल्ली जाएगी या फिर जाएगी। ओके, तो आप देखो यहां पर सिंपल है, यानी कोई नियम नहीं है यहाँ पे वैसा उनके। तो गाइस देखो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनमें, जैसे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। वह बाजार जाएगा, तुम पार्क घूमने जाओगे, सुमन कार से दिल्ली जाएगी।
तो देखो यहाँ पे आई बी के साथ में सेल यूज होगा, आई बी के साथ में क्या सेल यूज होगा। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा ये, वह बाजार जाएगा, तो ही विल गो टू मार्केट। ओके, तो तुम पार्क घूमने जाओगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा तुम के लिए, यू विल गो टू पार्क। देखो तुम पार्क घूमने जाओगे तो यू विल गो टू पार्क फॉर ए वॉक, किसके लिए, फॉर ए वॉक। ओके गाइस, यहां पे सुमन कार से दिल्ली जाएगी, तो सुमन विल गो टू दिल्ली बाई कार। अब गाइस देखो यहां मैंने जो है आई और बी इनका कोई एग्जांपल नहीं दिया है, अगर आई भी आता तो क्या हो जाता, वो सेल लगता। जैसे कि चलो एक ले लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे मान लो फोर्थ वन कि हम ट्रेन से मुंबई जाएंगे, क्या हो गए, हम ट्रेन से मुंबई जाएंगे। ओके गाइस, तो देखो बी, अब बी के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे सेल बता दिया मैंने, तो बी सेल गो टू मुंबई बाई ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, बी सेल गो टू मुंबई बाई ट्रेन। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम, जॉट डाउन। तो गाइस आप इसमें फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे सिंपल है तो इसमें फॉर्मूले की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ले लेना है, एच बी आ जाएगी, और एच बी में क्या आ जाएगा, एच बी में सेल या विल, एच बी में सेल या विल काउंट कर लोगे, इसके बाद में एम बी, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी एम बी प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट जो चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो भाई बी जो आप डाल सकते हो यहां पर, और नेगेटिव सेंटेंस, तो देखो गाइस नेगेटिव में क्या होता है, केवल नेगेटिविटी आती है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि रोहन स्कूल नहीं जाएगा, रोहन स्कूल नहीं जाएगा। दूसरा सेकंड वन में लिखूं, जैसे मान लो प्रिया प्रिया खाना नहीं बनाएगी। तो भाई आप देखो यहां पर, यानी यहां पर भी मैंने सिंगुलर ले लिया, यहां पर भी सिंगुलर, तो एक हम प्लूरल का ले लेते हैं, जैसे कि मान लो आई, सॉरी आई की जगह पे मैं, दैट मीन्स मैं होटल में खाना नहीं खाऊंगा। ये सेंटेंस कोई भी हुआ, आपको केवल बनाने का पैटर्न है ना, उस पैटर्न को नहीं भूलना है। ओके, तो यहां पे रोहन, रोहन के लिए विल, और फिर नॉट, रोहन विल नॉट गो टू स्कूल, तो हो जाएगा रोहन विल नॉट गो टू स्कूल। दूसरा प्रिया, देखो प्रिया जो है, प्रिया के लिए भी विल आ जाएगा, प्रिया विल नॉट, अब देखो बनाने के लिए मेक, तो प्रिया विल नॉट मेक फूड। ओके, थर्ड वन आई, और आई के लिए क्या लेते हैं अपन, सेल, तो आई सेल नॉट
आई सेल नॉट, और यहाँ पे क्या चल रहा है इसका खाना, यानी खाना खाना, तो ईट, ईट एट ईटन, ओके। आई सेल नॉट ईट फूड, और कहाँ पे, इन द होटल, ओके गाइस। अगर आप फॉर्मूले की बात करो तो देखो फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए, नेगेटिव के लिए। देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जो बाद में है क्या आ जाता है इसका, एच बी, तो यहां पे हम एच बी लिख लेंगे, एच बी, और एच बी क्या चल रहा है, विल या सेल। इसके बाद में प्लस में नोट लिख जाएंगे, और नोट के बाद में क्या आ जाएगा, एम बी, और एम बी का इसकी क्या चल रही है, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में लास्ट में ऑब्जेक्ट, ओके। एम बी के बाद में ऑब्जेक्ट, देन जॉट डाउन। यानी इसमें क्या होगा, विल नॉट और सेल नॉट, ओके। थर्ड जो चलेगा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हो कि टू टाइप से बनते हैं। कितने टाइप से, टू टाइप से। कौन कौन सा, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड जब बाकी के पहले हो, और डब्ल्यू एच वर्ड बाकी के जब बीच में हो। तो गाइस देखो, यहाँ पे सी वाला टाइप आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है जैसे कि क्या, अगर मान लो इसमें क्या लगता है, नहीं लगे से क्वेश्चन मार्क, जैसे कि क्या तुम गोवा जाओगे। सेकंड वन, जैसे कि वह अपना काम कब करेगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहा हो, ओके, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड पहले आया है और यहाँ पे बीच में आया है। तो गाइस देखो, सबसे पहले तुम, तो तुम आया, यानी तुम के लिए क्या होगा, विल लगेगा, तो विल यू गो टू गोवा। अब वहां पे क्या होता है, देखो स्पोकन में रटाते हैं, विल यू गो टू गोवा, विल यू गो टू गोवा, इस प्रकार से रटाएंगे वो आपको। तो बिना टेंस के काम नहीं चलने वाला, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, विल यू गो टू गोवा, ओके। सेकंड वन, तो डब्ल्यू एच ई एन, यानी कि यहाँ पे वेन आ जाएगा, तो वेन विल ही, देखो अपना काम कब करेगा, तो यहाँ पे अपना ही है तो ही हिज हिम, अगर कोई फीमेल होता तो सी हर, अगर कोई हम होता तो क्या आता, वी अवर अस, और अगर इट होता तो इट इट्स इट, और यदि कोई आई विल आता तो आई वी आई माई मी, इस प्रकार से। तो पचास वगैरह ये सारा कुछ मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में हमने पूरे के पूरे नोट्स उसमें कराए थे, तो वहां से आप देख सकते हो इनको। तो वह अपना काम कब करेगा, तो व्हेन विल ही डू हिज वर्क, क्या हो जाएगा, व्हेन विल ही डू हिज वर्क, क्योंकि वह के लिए अपना और अपने के लिए क्या आएगा, हिज, ओके गाइस, क्या आएगा, हिज। तो ध्यान रखें ढंग से। और यहाँ पे अगर वही हम फॉर्मूले की बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर्मूले टू टाइप से चलेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला बनेगा वो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एच बी, और एच बी क्या चलती है, विल या सेल, क्या चलेगा गाइस, विल या सेल, विल या फिर सेल, ओके। सेकंड वन, बिल्कुल आप दोबारा लिख लें, बिलिया सेल चलेगा। सेकंड वन इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका जाएगा एमबी, और एमबी की क्या चलिए, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क, ओके गाइस। सेकंड वन, तो देखो सेकंड वन सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, प्लस में एच बी, और एच बी आपको बताइए विलिया सेल, ओके गाइस। इसके बाद में आफ्टर हो जाएगा सब्जेक्ट, विलिया सेल के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा एमबी, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क, ओके गाइस। यानी सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, एच बी हो गई, इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में एमबी हो गई, और इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। सेम ऐसे ही पहले वाले में अगर हम देखें तो एच बी हो गई, और एच बी के बाद में फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे एमबी हो गई, और एमबी के बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो दोनों में चल ही रहा है, ओके गाइस। तो जॉट डाउन, नोट हो गया ग्रुप। अब गाइस इसका लास्ट जो टर्म बचा है वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस,
तो भाई जैसे सिंपल होते हैं ना, सिंपल को हम नेगेटिव में बनाते हैं, वैसे ही इंटरोगेटिव को हमें मतलब नेगेटिव बनाना है। ओके, इंटरोगेटिव को हमें नेगेटिव बनाना है, तो प्लस में इसमें लिख देंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट वन, यानी कि इसका जो लास्ट हो गया ये, तो जैसे मान लो मैं लूं कि क्या मैं की जगह कुछ और ले लूं, चलो क्या तुम, जैसे कि क्या तुम ड्राइंग नहीं बनाओगे, क्या तुम ड्राइंग नहीं बनाओगे। दूसरा अगर आप लेना चाहो, जैसे कि बी कॉलेज से घर क्यों नहीं आएंगे। तो गाइस देखो, वे कॉलेज से, तो देखो इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो क्या तुम ड्राइंग नहीं बनाओगे, तो क्या हो जाएगा इसका तुम के लिए क्या आ जाएगा विल, आई बी, तो विल। और अगर आपको से लगाना तो क्या होगा आई विल, सॉरी आई विल। ओके, अब यहां पे देखो, तो विल यू, अब यहाँ पे नेगेटिविटी है तो विल यू नॉट, अब देखो ये क्या है इंडेफिनिट, तो फर्स्ट फॉर्म में चल रही है, तो विल यू नॉट मेक ड्राइंग, विल यू नॉट मेक ड्राइंग, क्या हो जाएगा विल यू नॉट मेक ड्राइंग, क्या तुम ड्राइंग नहीं बनाओगे। सेकंड वन, तो वाई, अब यहां पे भी क्या हो जाएगा विल, तो वाई विल दे, सब्जेक्ट क्या है दे, तो वाई विल दे नॉट, अब आना की कम के कम, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में चलेगी कम, तो वाई विल दे नॉट कम टू होम, और कहां से, तो फ्रॉम कॉलेज। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, और फॉर्मूले से आपको बता देते हैं, तो जो पहला बनेगा इसका वही एच बी, और एच बी क्या है इसमें सेल या फिर बिल, क्या यहाँ पे सेल या फिर बिल। सेकंड वन, इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में नोट आ जाएगा, जैसे हमने अभी लिखे थे, तो प्लस में नोट आ जाएगा, प्लस में एमबी, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड वन, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब एच बी, तो एच बी क्या हो जाएगी वही सेल या विल। इसके बाद में आफ्टर इट सब्जेक्ट प्लस में नोट, प्लस में एमबी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आप देखो, यानी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे एच बी हो गई, और एच बी होने के बाद में सेल या विल में से सब्जेक्ट हो गया, प्लस में नोट हो गया, एमबी हो गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस में क्वेश्चन मार्क। सेकंड वन, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, वाई एच बी हो गई, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, और एमबी हो गई, और लास्ट में ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, यू कैन जॉट डाउन। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो, जो भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे 3 टेंस इसके और रह गए, यानी कि पास्ट फ्यूचर का कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में एक दिन वर्ब की वीडियो बना देंगे। वर्ब के बाद में जो भी आपके 10th 12th 8th में जो भी टॉपिक चल रहे हैं मेन, क्योंकि देखो आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको प्रत्येक टॉपिक को कराएंगे। ओके गाइस, जाओ।